सभी गोप ग्वालों को नंद गोकुल का भार देकर रक्षा का, और नंद बाबा ने दौड़ लगा दी मथुरा की ओर। कंस को कर देना पड़ता था क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पे 9 लाख गईयां थी, तो टैक्स लगा दिया कंस ने। जैसे ही मथुरा पहुंचे और वसुदेव जी ने देख लिया, कंस से मिलके जैसे ही बाहर आए नंद बाबा, कहा भैया वसुदेव, भले तुम मत बताओ लेकिन हमें तो सब पता चल गया तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। कहा भैया वसुदेव ठीक सुना तुमने, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं तुमसे एक पुत्र की खुशी तुमसे कहता, क्योंकि जब पापी कंस ने तुम्हारे 6-6 8-8 पुत्र मार दिए, फिर मैं एक पुत्र की खुशी कैसे तुमसे व्यक्त करता। मैत्री कैसी होना चाहिए नंद बाबा और वसुदेव जी याद करा रहे हैं। अगर मित्र का दुख कण बराबर भी है तो उसे सुमेरु पर्वत के समान मानकर उसका निदान करना चाहिए, और अगर मित्र का दुख पर्वत के समान है तो मित्र को कण के बराबर बताए वह। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। निज दुख रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। किस प्रकार मैत्री होना चाहिए? मित्र कैसा हो? दोस्त का अर्थ क्या होता है? जो दोस्त के सारे दोषों का हरण कर ले वह दोस्त। अपने मित्र के दोषों का जो हरण कर ले, दुखों का, वह दोस्त होता है। मिले और कहा भैया बाबा तुमको देर नहीं करना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं तेरे गोकुल पे कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए जल्दी जाओ अपनी गोकुल की रक्षा करो। इधर नंद बाबा सीधे भगवान नारायण का नाम जपते जपते चले गए, लेकिन इतने नंद बाबा नहीं पहुंचे, मौसी जी पहुंच गए। जैसे ही पूतना ने देखा कि किसी की बधाई जा रही है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो कहा किसी के घर पूत हुआ है और मेरा नाम पूतना। तो उन्हीं में एक सौंदर्य स्त्री का स्वरूप बनाकर उन्हीं गोपियों के झुंड में मिल गए। जैसे ही मिली और सब गोपियां बधाई देने आई और कहा ये भी देने लगी बधाई, अरे मैया यशोदा बहुत बहुत बधाई हो तेरे तुझे लाला के जन्मदिन की। कहा बहन बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन माता यशोदा सोचती हैं अगर इससे पूछ लिया कि कौन है तो न जाने बुरा मान जाए, इसलिए कहती है बहन बधाई बाद में देना, अपन बाद में मिलेंगे, आगे सबसे पहले लाला को देख। और जैसे ही प्रभु के पास पूतना आई, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया कि विबुद्धता बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनमीलते क्षणम। अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया
इस पर संतों ने बहुत सुंदर भाव दिए। क्यों कर लिए? भगवान कहना चाहते हैं हम आए हैं ब्रज में दुष्टों का संहार करने, तो लगता है मौसी जी से नेत्र बंद करके काम चालू करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे। अथवा भगवान कह रहे हैं कि आए थे माखन मिश्री खाने और मौसी जी विष पिलाने आ गई, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कहा यह काम तो हमारे भोले बाबा का। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु हम ऐसी पापनी को तो अपने लोक में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि भगवान के नेत्र हैं, दोनों सूर्य चंद्रमा हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। देखिए भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए क्योंकि जो दृष्टि के लायक नहीं है जो वस्तु, उस पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दृष्टि डालने से वह दृष्टि बिगड़ जाती है। जब राम जी वन में थे तो सूर्पनखा भी आई, अपना दिव्य सौंदर्य बनाकर रूप धारण करके, लेकिन राम जी ने दृष्टि नहीं डाली। कहा महाराज ताते अब लग रहूं कुंवारी, मैं आपके लिए तो कुंवारी रही थी। देखिए ज्यादा अभिमान तो आप भी मत करिए, वैसे आप मेरे लायक नहीं हो। मन माना कछु तुम ही निहारी, थोड़ा सा मन माना है आपको देखकर, लेकिन मैं धकाऊंगी। प्रभु ने जानकी के साइड देखते हुए कहा हमारा तो विवाह हो गया, ये पत्नी है हमारी बगल में। कहा हमारे लक्ष्मण का विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि यह भी तो झूठ बोल रही है। तो भगवान ने कहा कि हमारे लक्ष्मण का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि सूर्पनखा का जो विवाह विद्युत युग से हुआ था। लक्ष्मण जी के पास जाती है, लक्ष्मण जी कहते हैं हम तो राम जी की सेवा में हैं, तो और ज्यादा आफत हो जाएगी तुम्हारी। हम राम जी की सेवा करते हैं, फिर तुम हमारी करोगे, इसलिए तुम तो राम जी से ही करो विवाह। अब इधर से उधर, और जैसे ही सूर्पनखा को क्रोध आया, जानकी जी के पास दौड़ी खाने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत नाक कान विहीन कर दी। तो राम जी कहना चाहते हैं भैया ऐसी वस्तु पर दृष्टि ना डालिए जिससे वह दृष्टि बिगड़ जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही पास आई, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ऐसे प्रभु को उठा लिया जैसे कोई साधारण व्यक्ति विषधर को रस्सी समझ के उठा लेता है, सांप को रस्सी समझ के उठा लेता है। ऐसे आई और जोर से भगवान को उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, स्तनपान कराने लगे। स्तन पान कराया, प्रभु ने आगे विष को पिया। कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। आगे विष पिया, फिर दुग्ध पिया, और फिर तो भगवान ने प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों को पिया तो पूतना के मर्म स्थलों में जैसे ही वेदना हुई, जो प्रभु को लेके भागी बाहर, पूतना का विकराल विशाल देह प्रकट हो गया, राक्षस रूप, और धड़ाम से जाके बाहर धड़ाम से गिर गई। मैया को जब पता चला यह आवाज किस चीज की हुई, तुरंत दौड़ी दौड़ी गोपी ग्वाल आए और देखा प्रभु ऊपर बैठे हैं। झल्ली से नसैनी लगाकर प्रभु को उठाया। एक बालक कहता है, कहा मैया यह लाला पूतना के ऊपर गया तो कैसे गया? तो एक कहता है कि हो सके लेके भाग रही होगी तो ठेवा लगा हो तो गिर गई होती। तो एक कहता है अगर ठेवा लगता तो मुंह के बल नहीं गिरती, देख एकदम सीधी पड़ी है।
इतने में सब गोपी ग्वाल बात वार्तालाप कर रहे थे। मैया ने कहा गिरी तो जैसी भी गिरी, मेरा लाला तो ठीक है। इधर लेके आई मैया और इतने में नंद बाबा आ गए। ग्वालों ने कहा बाबा तुम मथुरा का चले गए, पूरे ब्रज गोकुल पे संकट आ गया। कहा देखो कितनी कैसी राक्षसी आ गई और ना जाने इसने लाला को कैसे ले गई, और अभी हमने लाला को इसके ऊपर से उतारा है। कहा भैया अब मुझे पता चला कि वसुदेव एक नंबर को पक्को ज्योतिषी है। 92 मथुरा में ही कह दे कि भैया बाबा तेरे गोकुल में कोई राक्षस आने वाला है, कोई उत्पात होने वाला है। बाबा देख मरी तो मरी, लेकिन इसका विशाल देह तो देख 6 कोस तक के पूरे वृक्षावली टूट गए। अब इस शरीर को कैसे हटाएं, पूरा रास्ता जाम हो गया। कहा ले कुल्हाड़ी आ जाओ, उसके शरीर को काटा पीटा और सारी वृक्षावलियों को उसी के ऊपर डालकर आग ही लगा दी कि दही अमानश्च धूमश्च गुरुसौरभम। और इधर मैया ने लाला को गोमूत्र स्नान कराया और गाय के पूंछ से मैया लाला को झाड़ने लगी। केंद्रियाणि हृषिकेशो प्राणा नारायणो बतुम श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की ऋषिकेश रक्षा करें और प्राणन की भगवान नारायण रक्षा करें। जो माताएं गाय के पूंछ से, देसी गाय के पूंछ से, यह 8 श्लोक में बाल रक्षा कवच है। जिस बच्चे को जो भी बाधा हो, ज्यादा रोता हो, नींद में ना लगती हो, तो इस बाल रक्षा कवच को पढ़ के झाड़ा देने से वह ठीक हो जाता। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो इसका परिचय देखिए, और भगवान ने राक्षसी होने के बाद भी इसका कल्याण कर दिया कि पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरये स्तन्यं दत्वापि सदगतिम। पूतना बाल घात नहीं है, बच्चों को मारती है। खाती क्या है कि रुधिर पान करती है, मांस खाती है, राक्षसी है और भगवान को विषपान कराने आई है। लेकिन भगवान ने भी उसे सदगति दे दी, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि जैसी भी है ठीक है, लेकिन काम तो मैया का ही किया है। तो भगवान ने उसे भी सदगति दे दी, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते, वो तो सिर्फ एक गुण देखते हैं और उस पर रीझ जाते हैं और कृपा बरसा देते हैं। कि जने अवगुणे प्रभु माने न काहू, जने अवगुणे प्रभु माने न काहू, दीन बंधु